अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर बात करेंगे। आज दो बड़े अहम टॉपिक, पाकिस्तान क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड के साथ डू एंड डाई, और हुकूमत और ऑपोजिशन का मैच भी डू एंड डाई। कौन जीतेगा ये मैच, क्रिकेट का भी और ऑपोजिशन और हुकूमत का भी। इमरान खान साहब जब इनकी हुकूमत नहीं थी तब भी अकेले थे, हुकूमत मिलने के बाद भी इमरान आज भी अकेले। कल भी ये शख्स अकेला था और आज भी ये शख्स अकेला है। अब मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्रिकेट का मैच तो इंटरेस्टिंग है और सियासी मैच भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एपीसी बुलाई है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अब वो लीड कर रहे हैं। दो खिलाड़ी आउट होके जा चुके हैं। 2 डाउन के ऊपर खेलने आए हैं मौलाना फजलुर रहमान। विकेट बहुत तेज है, लश ग्रीन है और बॉल हवा में भी मूव हो रही है। खान साहब की स्पीड भी बहुत तेज है। क्या मौलाना साहब अपोजिशंस को इकट्ठा कर सकेंगे? जब टाइम था जब तो खैर नहीं कर सके, लेकिन अमूमन ऐसा भी देखा गया जब मार्स सैटर्न और राहु केतु और मार्स सैटर्न और मार्स राहु की अपोजिशन हो तो चीज़ें स्टक होके भी रह जाती हैं। वो स्टक जो था वो ख़त्म हुआ, मौलाना साहब जोश में आए। तो क्या ये जोश और क्या मौलाना साहब इस विकेट पे ठहर सकेंगे जो थोड़ी टर्निंग भी है और हवा में मूव भी बॉल हो रही है? क्या मौलाना साहब ऑपोजिशंस को इकट्ठा कर सकेंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। फर्स्ट को चांद ग्रेन लग रहा है, सॉरी सूरज ग्रेन लग रहा है। सेकंड को, अब ये ग्रेन जो है पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्रेन के असरात यूनिवर्सल होते हैं। और सन ग्रेन का ताल्लुक जो है रूल और रेगुलेशन से है, कानून से है। अमेरिका में लग रहे हैं। अब दुनिया यूनिवर्सल है, अमेरिका में जो कानून बनेंगे वो पाकिस्तान तक भी पहुंचेंगे। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इस तरह अपना इफेक्ट डालते हैं। अगर ये सूरज और चांद ग्रहण ना लगते तो जिस तरह कानून बनते हैं आवाम के खिलाफ, तो जुलूस ही निकल जाए आवाम का। यह रब की एक निशानियों में से एक निशानी है। खान साहब को भी जो सख्त फैसले किए हैं गरीब आवाम के लिए, वो फैसले इस ग्रेन में लेने पड़ेंगे वापस। कि ग्रेन रूल और रेगुलेशंस चेंज करता है सन के ग्रेन में। और मून का ताल्लुक इमोशंस, आवाम के अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस भर जाएगा, खान साहब को भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है आवाम का ये इमोशंस में आना, क्योंकि ऑपोजिशंस के पहले कुछ भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस विकेट पे ठहर नहीं सकते। विकेट दे सकते हैं बहुत जल्द। आवाम के लिए आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। आवाम की पूरी दृष्टि सैटर्न की खान साहब के ऊपर होगी और खान साहब की दृष्टि पूरी अपनी वज़ीरों के ऊपर होगी, और वज़ीरों के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम आने वाला है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी इस विकेट पे ठहरना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एक साथ सबको लेकर चलना और ये कदम उठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सूरज ग्रहण और आने वाले सैलाब और अर्थक्वेक ऑपोजिशन के रस्तों में रुकावट बन सकते हैं। आवाम को इकट्ठा करना और शायद आवाम कोई रिएक्शन भी दिखा दे किसी सियासी पर्सनैलिटी के ऊपर, तो बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा सियासतदानों को। इमरान साहब और फजलुर रहमान साहब का ये मैच काफ़ी तेज़ विकेट के ऊपर है। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हुक और यॉर्कर और स्विंगिंग बॉल को खेल सकेंगे, या अपने जो 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनके साथ शामिल होंगे? हालात तो कुछ इस तरह ही बता रहे हैं।
क्योंकि चांद ग्रेन भी लगेगा जो पाकिस्तान में पूरा नज़र आएगा। तब्दीली, इमोशंस की तब्दीली बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर होगी, बहुत ज़्यादा ये तब्दीली जो है देखने को मिलेगी। फिर बाकी सब स्टार्स ने विर्गो में आना, सन ने भी, मरकरी ने भी, वीनस ने भी और मार्स ने भी। जुपिटर उधर ही रहेगा स्कॉर्पियो में। तो फिर ये जो स्क्वायर बनेगा, यहाँ खान साहब अगर आवाम को कोई रिलीफ ना दे सके तो आवाम का प्रेशर काफ़ी ज़ोर के साथ आएगा। वीनस पे जमनाई में आने वाला मीडिया के लिए बहुत सख्त है कि ऑपोजिशंस के लिए टाइम निकाल के शो करना मुश्किल में डाल सकता है मीडिया को भी और मीडिया के लोगों को भी। इस विकेट पे जो मैच है मौलाना फजल रहमान के लिए बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। बड़े गलत टाइम पे मौलाना साहब ने ये फैसला किया क्योंकि मून भी अच्छी कंडीशन में नहीं था और मार्स वैसे ही नीच है और जुपिटर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न और जुपिटर भी अगस्त और सितंबर में सीधा होंगे, तो यहाँ अगर ये मूवमेंट को करते तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। बेवकूफ़ी कर बैठे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, ये पीसी बुरी तरह नाकाम हो सकती है। मुश्किल टाइम है, बहुत ग्रीन विकेट है। मौलाना साहब ने जगा दिया है लोगों को, हालांकि लोग उन्हें भूले हुए थे, हुकूमत के और कुछ सियासी इदारे। अब नज़र मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर पड़ेगी। मुश्किल है बाकियों के भी ऑपोजिशंस के लिए इकट्ठा होना और सेनेट के चेयरमैन के लिए भी हटाना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है। काफ़ी स्विंगिंग यॉर्कर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी अगर चेयरमैन, सेनेट के चेयरमैन को अगर हटाना है, क्योंकि विकेट काफ़ी ग्रीन है। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़। thank you